हेलो नमस्कार दोस्त। बिहार एसएससी सीजीएल 4 की नई भर्ती निकल कर के आ गया है, जिसका दोस्त आवेदन करने की तिथि भी विभाग द्वारा जारी कर दिया है, जिससे अभ्यर्थी के मन में बहुत बड़ा साथियों खुशी का माहौल छाया हुआ है। तो इस वीडियो में हम बिहार एसएससी सीजीएल 4 की जो नई भर्ती निकल कर के आया है उससे संबंधित A to Z जानकारी देने वाले हैं। साथ में दोस्त बिहार एसएससी सीजीएल 4 नई भर्ती से संबंधित दोस्त एक बहुत बड़ा हिडन सीक्रेट भी इस वीडियो में आप सभी अभ्यर्थियों को देने वाले हैं। इसीलिए दोस्त यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, इसीलिए आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले अगर हम बात करें तो बात करें किसका साथियों कि ये जो बीएसएससी यानी कि बिहार एसएससी सीजीएल 4 की नई भर्ती का जो दोस्त है 2025 में ऑफिशियल नोटिस जारी हो गया है। जो दोस्त हम इस वीडियो के अंदर नोटिस भी जारी जो हुआ है वह नोटिस भी दिखाने वाले हैं। ठीक है, टोटल पोस्ट की बात कर ले साथियों कि आखिरकार बिहार एसएससी सीजीएल 4 की जो नई भर्ती निकल करके आया है इसमें टोटल पोस्ट कितना रहने वाला है। तो टोटल पोस्ट की बात कर ले साथियों तो कुल मिलाकर के 1481 पदों पे साथियों बहुत बड़ी भर्ती निकल करके आ गया है। हालांकि इसके अंदर की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के साथियों 2000 पद इसमें रिक्तियां थी, लेकिन अब विभाग के द्वारा ऑफिशियल साथियों 1481 पदों पे इसके भर्ती के लिए दोस्त टोटल पोस्ट निकाल दिया है। ठीक है, वहीं अगर इसकी हम आवेदन की तिथि की बात कर लें कि आखिरकार इस भर्ती के लिए कब से आवेदन लिया जाएगा, तो आवेदन की बात कर लें साथियों तो इसका आवेदन जो होगा वह होगा 18 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर के बीच में इसका आवेदन लिया जाएगा। कब लिया जाएगा? 18 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर के बीच में इसका आवेदन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस आवेदन शुरू होने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा यह भी इस वीडियो में साथियों हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, वहीं अगर आयु की बात कर लें कि इसके अंदर आयु कितना लगने वाला है तो दोस्त जनरल ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट वाले अभ्यर्थियों का आयु वह 21 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष तक रखा गया है। ठीक है, आयु में किसी भी अभ्यर्थियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आयु 21 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष तक रखा गया है। वहीं अगर हम बात कर ले तो बीसी और ईबीसी की बात कर ले साथियों, ईबीसी की बात कर ले तो 40 वर्ष रखा गया है। वहीं एससी एसटी की बात कर ले किसका एससी एसटी की बात कर ले तो कुल मिलाकर के 42 वर्ष उम्र रखा गया है। तो किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थियों का उम्र में खास तौर पे कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, वहीं अगर हम इसकी योग्यता की बात कर ले कि कौन से अभ्यर्थी बिहार एसएससी जो सीजीएल 4 की नई भर्ती आया है उसमें आवेदन कर सकता है, तो दोस्त किसी भी मतलब अगर सब्जेक्ट से अगर आप दोस्त ग्रेजुएशन पास है, क्या पास है दोस्त? ग्रेजुएशन पास है, यानी कि बीए बीएससी और बीकॉम अगर आप किए हुए हैं, किसी भी फैकल्टी से है, किसी भी डिवीज़न से आप ग्रेजुएशन पास है, तो इसके लिए दोस्त आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें कोई इफ बट नहीं लागू रहेगा। वहीं फी की बात कर लेंगे कि आखिरकार इस फॉर्म को अप्लाई करते वक्त अभ्यर्थियों का कितना पेमेंट देना होगा, तो दोस्त आपको बता दूं इसमें जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी और ईबीसी और अदर स्टेट वाले अभ्यर्थियों का 540 रुपया फी लगने वाला है। वहीं एससी एसटी और पीएच और फीमेल कैंडिडेट की दोस्त अगर हम बात कर ले तो मात्र 135 रुपया चार्ज इसमें देना होगा। तो चार्ज के मामला में भी कोई ज़्यादा मात्रा में आपसे फी वसूला नहीं जा रहा है। इससे ज़्यादा तो बिहार की कांस्टेबल भर्ती में फी ज़्यादा लिया जाता है, जबकि यह जो है बहुत बड़ा अच्छा और बहुत ही शानदार जॉब होता है। ठीक है, इस जॉब के अंदर आपको काम क्या क्या करना होगा, तो दोस्त यह काम सचिवालय के अंदर आपको करना होता है, जहां बिहार के मुख्यमंत्री
मंत्री लोग बैठते हैं उसके अंदर की जो भी गतिविधियां होगा उस सभी गतिविधियां को आपको दोस्त निर्वाह करना होगा, यानी कि उसके अंदर जो भी ऑफिशियल काज होगा उस काम को दोस्त आपको जो है करना होगा। यही होता है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के अंतर्गत जो भी अभ्यर्थी चयन होता है उसको काम यही करना होता है, ठीक है। वहीं चयन प्रक्रिया की बात कर ले, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसके अंदर क्या रहने वाला है, तो सिलेक्शन प्रोसेस भी जो है बहुत ही आसान है। सिलेक्शन प्रोसेस में अगर पहले की बात कर ले तो प्री होगा, उसके बाद साथियों आपका मेंस होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और तत्पश्चात दोस्त आप इसमें क्या करेंगे, भर्ती में ज्वाइन हो जाएंगे, यानी कि अंतिम रूप से आप जो है इसमें सिलेक्शन ले लेंगे, ठीक है। सैलरी की बात कर ले तो अलग अलग पोस्ट के लिए दोस्त अलग अलग सैलरी भी रखा गया है। सैलरी की बात कर ले तो मिनिमम दोस्त 45,000 रुपया आपको जो है ज्वाइन करते ही आपको मिलना शुरू हो जाएगा और बहुत सारे पोस्ट में 60,000 रुपया भी जो है यहाँ ज्वाइन करते वक्त जो है आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो 45,000 से लेकर के 60,000 के बीच में दोस्त आपको जो है इसके अंदर क्या मिलने वाला है, सैलरी जो है मिलने वाला है, ठीक है, सैलरी मिलने वाला है। अब बात करते हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया में जैसे कि आप सभी अभ्यर्थियों को मालूम होगा कि 18 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक इसका आवेदन होना है। इस आवेदन की प्रति अगर हम बात करें तो बीसी ईबीसी वाले अभ्यर्थियों का दोस्त अगर हम बात करें तो एनसीएल जो है निश्चित रूप से आप फॉर्म आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का बनवा लीजिएगा, क्योंकि दोस्त एनसीएल के माध्यम से ही आपको बिहार के अंदर किसी भी तरह की जो है कास्ट सर्टिफिकेट के अनुसार ही जो छूट मिलता है वह छूट मिलेगा। वहीं एससी एसटी कैंडिडेट का सिर्फ जातीय प्रमाण पत्र बना लेने से ही इसमें छूट होगा, जबकि अदर जो भी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उसे किसी भी तरह का छूट नहीं मिलेगा, वह जनरल से जो है इसमें फाइट कर सकता है। अब बात आता है कि इसमें जब प्री होगा और मेंस होगा तो प्री का क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, किन किन प्रश्न का किस मतलब विषय से पूछा जाएगा और मेंस में जो है किन किन प्रश्न जो है किस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। तो अगर प्री की बात करें, ठीक है, प्री और मेंस, ठीक है, प्री मेंस की अगर हम सिलेबस की बात करें तो साथियों प्री का भी सिलेबस और मेंस का भी सिलेबस दोनों ही सेम होता है। इसमें सबसे बड़ी जो खासियत है वह यही है कि प्री और मेंस का सिलेबस जो है एक ही होता है। अगर आप प्री निकाल लेते हैं तो मेंस भी आपको जो है निकलना ही तय हो जाता है। इसमें अंतर एक ही बात का होता है कि प्री में जो है थोड़ा मतलब नॉर्मल प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि मेंस में जो है उसी का वर्जन सॉफ्ट कॉपी यानी कि हार्ड प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि सिलेबस और विषय वस्तु दोस्त प्री और मेंस दोनों का सेम ही रहता है, ठीक है। प्री की अगर हम बात करें तो 150 प्रश्न पूछे जाएंगे जो दोस्त आपको 600 मार्क्स का होगा, यानी कि एक प्रश्न साथियों आपको जो है 4 नंबर के पूछे जाएंगे, जबकि एग्जाम के लिए दोस्त आपको 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। नेगेटिव की बात कर ले तो 1/4 यानी कि 4 प्रश्न अगर आप गलती करते हैं तो आपका जो एक प्रश्न सही रहेगा वह भी दोस्त माइनस हो जाएगा, यानी कि 1/4 जो है इसमें प्री में भी नेगेटिव है और मेंस में भी साथियों यहाँ जो है नेगेटिव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं तो किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस करंट अफेयर्स की बात करें साथियों तो 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं जनरल साइंस की बात कर ले यानी कि सामान्य विज्ञान की बात कर ले तो 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं अगर मैथ की बात कर ले तो मैथ से भी आपको 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि रीजनिंग की बात कर ले तो रीजनिंग में भी दोस्त आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ आप एक चीज़ पे गौर कीजिएगा, तो इससे आपको प्रतीत होगा कि जनरल साइंस मतलब जनरल यानी कि जीके जीएस करंट अफेयर से 50 प्रश्न और उसके बाद रीजनिंग से जो है आपको 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन दोनों का वेटेज जो है बहुत ही ज़्यादा है, जबकि अगर बात कर ले तो मैथ की और साइंस की तो बहुत ही 50% का जो है यहाँ वेटेज है। तो ये जो है 600 मार्क्स का जो है प्रश्न पत्र जो है आपको 150 पूछे जाएंगे। 2 घंटा 15 मिनट जो है आपको एग्जाम के लिए समय दिया जाएगा, ठीक है। इसकी अगर हम बात कर लें तो कट ऑफ की अगर हम बात कर लें तो इससे पिछला जो
रिजल्ट आया था वह 600 मार्क्स में से साथियों 120 पर जो है रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया गया था। तो बहुत बड़ा जो है इसमें कंपटीशन भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 600 मार्क्स का है तो 450 500 पे रिजल्ट जारी होता है, नहीं भाई, यहाँ 120 पे भी रिजल्ट जो है जारी हो जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम प्री हो गया, उसके बाद प्री के बाद जब रिजल्ट आएगा तो आपको मेंस के लिए भी बुलाया जाएगा। तो मेंस में भी यही हाल होगा कि 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 600 मार्क्स का होगा, 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा, नेगेटिव 1/4 का रहेगा, सब्जेक्ट भी यही रहेगा। लेकिन सिलेबस की अगर हम बात करें मेंस में, तो मेंस में एक एक्स्ट्रा चीज जो है विभाग की ओर से जोड़ा जाता है, वह होता क्या है। तो दोस्त अगर मेंस के पेपर 2 की बात करें, यानी कि पेपर 1 ये हो गया और पेपर 2 ये हो गया, ठीक है, पेपर 1 से ही आपका जो है मेरिट बनेगा, जबकि पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 जो है मात्र क्वालिफाई नेचर का होता है। और पेपर 2 में क्या है कि पेपर 2 यह है दोस्त कि हिंदी से जो है आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए दोस्त आपको 400 मार्क्स विभाग देगी, यानी कि एक प्रश्न जो है 4 मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे। इसके लिए भी 2 घंटा 15 मिनट आपको समय दिया जाएगा। इसमें भी नेगेटिव जो है 1/4 रहने वाला है। ठीक है, 1/4 जो रहने वाला है, तो ये जो हिंदी है यह क्वालिफाई नेचर का है। जो दोस्त आप सभी अभ्यर्थी अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के लिए बिहार के अंदर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि बिहार एसआई में भी जो है हिंदी 100 प्रश्न का पूछा जाता है, जो वह भी दोस्त क्वालिफाई नेचर का होता है। तो बिहार एक तरह से हिंदी भाषी क्षेत्र है, तो यहाँ की जो है हिंदी भाषा पे अभ्यर्थियों की पकड़ रहना बहुत ही अत्यंत जरूरी होता है। इसीलिए विभाग भी इस पे बहुत बड़ा जो है वेटेज डालते हुए यह दर्शाता है कि आपको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, जबकि हिंदी से कोई लेना देना मार्क्स बेसिस पे या मेरिट में इसका कोई जो है मतलब इंक्लूडेड, यानी कि इसका कोई बहुत बड़ा भूमिका नहीं होगा। लेकिन हाँ, इसमें दोस्त अगर हम बात करें तो 30 प्रश्न जो है आपको हर हाल में सही करनी ही होगी। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप दोस्त अगर प्री निकाल लिए, मेंस निकाल लिए, अगर हिंदी में अगर आप 30 प्रश्न नहीं कर पाएंगे सही, तो आप इस पूरे भर्ती प्रक्रिया से आउट हो जाएंगे, यानी कि पूरी तरह से फेल करार दे दिया जाएगा। इसीलिए हिंदी को भी इसमें वेटेज दिया गया है। हालांकि अगर आप 100 प्रश्न को अगर देखेंगे तो 30 प्रश्न जो है आसानी से आप बना लेंगे। इसमें वही पर्यायवाची मतलब होता है, उसके बाद विलोम शब्द होता है, अनेकार्थी शब्द होता है, अनेक शब्द का एक शब्द होता है, मतलब बहुत ही नॉर्मल प्रश्न जो एसएससी जीडी में पूछा जाता है, बिहार कांस्टेबल में पूछा जाता है, बिहार एसआई में पूछा जाता है, उसी तर्ज पे यहाँ भी होगा। और यहाँ अगर हम बात कर ले मैथ की, तो मैथ में भी दोस्त एडवांस लेवल का मैथ आपको बहुत ही नहीं का बराबर देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्त अर्थमेटिक मैथ ही यहाँ सभी अभ्यर्थियों को विभाग की ओर से पूछा जाएगा। ठीक है, तो यह रहा दोस्त प्री का सिलेबस और मेंस का सिलेबस दोनों का। साथ में इसमें प्री में थोड़ा मतलब इजी रहेगा और मेंस में क्या हो जाएगा, थोड़ा मॉडरेट टू हार्ड हो जाएगा। उसके बाद अगर मेंस की बात कर ले तो पेपर 2 में हिंदी जो है क्वालिफाइड नेचर का रहेगा, जबकि इसके भर्ती का आवेदन की बात कर ले तो 18 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक चलने वाला है, जिसका अगर टोटल पोस्ट की बात कर ले तो 1481 पदों पर यह भर्ती निकल करके आया है। सभी ग्रेजुएशन पास अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाद में दोस्त यहाँ जो है विकलांग और सभी फीमेल अभ्यर्थी के लिए भी सीट जो है अनारक्षित, यानी कि अलग से इसमें दिया गया है, जो दोस्त आप इस पेपर कटिंग के अंदर भी देख सकते हैं। और दोस्त इसका अगर पीडीएफ पूरा पढ़ना चाहते हैं तो हो सकता है हम बता देंगे, तो लिंक दोस्त कमेंट बॉक्स के अंदर आपको दे दिया जाएगा। आप वहां से पूरा जो है इसका ऑफिशियल नोटिस वह आप रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और इस पे दोस्त आप अपना जो है प्रतिक्रिया दे सकते हैं और साथ में दोस्त वहां से ले भी सकते हैं। साथ में जातीय प्रमाण पत्र SC ST के लिए और BC ABC के लिए NCL जो है बहुत बड़ा
भूमिका निभाने वाला है। इसीलिए आप एनसीएल और जातीय प्रमाण पत्र हर हाल में जो है 17 सितंबर से पहले पहले बना लीजिएगा, आपके लिए दोस्त बहुत ही बेहतर होगा। यह रहा दोस्त आपका क्या मतलब इसको क्या बोले थे हम कि बहुत बड़ा जो है एक हिडन सीक्रेट देंगे। वह हिडन सीक्रेट यह है दोस्त कि आप सभी डॉक्यूमेंट्स अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आवेदन करते वक्त आपको सहूलियत होगा, जबकि बहुत सारे अभ्यर्थी उस समय जो है क्या होता है कि एनसीएल नहीं बना पाते हैं, तो समय से पहले जो है उतना जल्दी नहीं बन पाता है, तो वह जो है क्या करता है जनरल कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है उसको, क्योंकि उम्र जो है इसमें 37 वर्ष तक है। तो उम्र का तकाजा अभ्यर्थियों के बीच में नहीं रहता है, लेकिन मार्क्स की जो है यहाँ सिलेक्शन पे बहुत बड़ा इफेक्ट जो है अभ्यर्थियों के अंदर पड़ जाता है। इसलिए एनसीएल जो है बहुत बड़ा हिडन सीक्रेट है, जो आप सभी अभ्यर्थी निश्चित रूप से अभी से बनाने का पूरी तरह से दोस्त प्रयास करेंगे। बाद बाकी बिहार में लगातार नौकरी की जो भरमार छाया हुआ है, आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि दोस्त बिहार में इसी वर्ष यानी कि 2025 में ही बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, इसीलिए जम के जो है सभी विभागों में भर्तियां ही भर्तियां देखने को मिल रहा है। तो इस पूरे भर्ती को आप कैसे देखते हैं, मुझे साथियों कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाद बाकी साथियों लगे रहिए, बने रहिए और साथ में जमे रहिए, क्योंकि दोस्त आपका जीतना ही सुनिश्चित है। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को दोस्त हाइप भी कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके मंजिल तक पहुँचाने में यह यूट्यूब चैनल बहुत ही मददगार और हेल्पफुल साबित होगा। इसलिए साथियों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं इसके लिए दोस्त आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।